आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। मैं हूं अमीश देवगुल। संवैधानिक पद पर बैठने से पहले हमें संविधान की कसम दिलाई जाती है। इस कसम का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी रसूखदार हो और कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा जाए, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। हमें यह बार बार बताया जाता है, बार बार समझाया जाता है। लेकिन दिल्ली की सियासत में आजकल एक जुमला बहुत चल रहा है और दबाकर चल रहा है। न खाता न बही, केजरीवाल जनाब जो कह दें वो हो जाएगा सही। यानी केजरीवाल सरकार कानून से ऊपर है और उसके लिए संवैधानिक संस्थाओं का कोई मतलब नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। क्या कानून से ऊपर हो गई है आम आदमी पार्टी? क्या कानून से ऊपर हैं आप? आज आपको देना होगा इसका सीधा जवाब। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले मुख्यमंत्री क्या अरविंद केजरीवाल संविधान के प्रति ली गई इस शपथ को भूल चुके हैं? क्या 1 महीने पुरानी केजरीवाल सरकार कानून से बड़ी हो गई है? हर बार कानून की नई परिभाषा गढ़ना मानो दिल्ली सरकार की आदत बन गई है। ये सवाल और आरोप इसलिए क्योंकि जन लोकपाल कानून लेकर केंद्र और केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी केंद्र की मंजूरी के बगैर जन लोकपाल कानून को सीधे विधानसभा में पेश करना चाहती है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और केंद्र सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती। I am not bothered about politics, no. We have only given an opinion based on the constitutional position. Therefore, it is for the governor to consider that. लेकिन सॉलिसिटर जनरल की इस नसीहत पर आम आदमी पार्टी आपे से ही बाहर हो गई है और उपराज्यपाल को ही कांग्रेस का एजेंट तक बता डाला है। गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। वो कह रहे हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक है। बताओ जी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना संविधान के खिलाफ है क्या? ये सारी पार्टियां कह रही हैं। एक सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, वो कह रहे हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों को जेल मत भेजो। आम आदमी पार्टी का लोकपाल बिल गैर संवैधानिक है। मामला अकेले जन लोकपाल बिल का नहीं है। केजरीवाल के कई ऐसे फैसले भी हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो अराजक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। बिजली कंपनियों के मुद्दे पर केजरीवाल ने आज अनिल अंबानी को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। दिल्ली में 2 बिजली कंपनियां हैं, एक टाटा वाले हैं और एक अनिल अंबानी है। टाटा वालों ने आज तक गड़बड़ नहीं करी और अनिल अंबानी की कंपनियां चोरी भी करती हैं और सीना चोरी भी करती हैं। कह रहे हैं हम दिल्ली की बिजली काट देंगे। हमने कहा बिजली काट दोगे तो दिल्ली से भगा देंगे, तुम लोगों को नई कंपनी ले आएंगे दिल्ली के अंदर। इसके अलावा केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल को बेईमान बताने के मामले में भी टीम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। अब तो दिल्ली पुलिस भी इशारों में केजरीवाल पर निशाना लगा रही है। दिल्ली में राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस भी अब हमलावर मूड में आ गई है। केजरीवाल जी तो एक ही बात जानते हैं कि जो वो कहे वो सही है, बाकी सब गलत है। वही केवल एक ईमानदार की पराकाष्ठा है, बाकी सब बेईमान है। इसे केजरीवाल स्टाइल की राजनीति कहें या फिर अराजकता की राजनीति। केजरीवाल 2014 की लड़ाई से पहले अपने सारे औजार चला रही है। निशाना लगा तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर चूका तो पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर पर आपके हमले का कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। ये लोग सिर्फ खुद को ही संवैधानिक समझते हैं, ये कहा है कांग्रेस ने, बाकी सब इनके हिसाब से असंवैधानिक है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा कांग्रेस ने। तो बयान आशुतोष ने दिया है, मुझे उस पर एतराज है। बात बड़े अच्छे शब्दों में कही जानी चाहिए। कोई बात कहिए, देख लो आप किसके लिए कह रहे हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। आप हर वक्त हर एक के लिए कीचड़ उछाल देते हैं। आप संवैधानिक है, बाकी सब असंवैधानिक है। ये तो बात सही नहीं है। जो आप कर रहे हैं, आप उन मुद्दों से भटकाना चाहते हैं पूरे इस माहौल को, और कुछ नहीं है। आपने जो वायदे करे वो आप पूरे नहीं कर सके, ये है इनका चक्कर। देखिए, सॉलिसिटर जनरल क्या है, ये तो जो है जो कानून की काका का भी जानता है, उसे भी पता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें ऐसी छुपाने की क्या चीज है जो ये सरकार इसको कानूनी जमा नहीं फैलाना चाहती। हम जन लोकपाल बिल के फेवर में हैं। हम चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा सशक्त अगर ये जन लोकपाल बिल लेके आए तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर जन लोकपाल बिल के ड्राफ्ट को ये कानून बनाना चाहते हैं तो फिर उसकी लीगल परमिशन लेने में कहाँ कोई कमी है, क्यों उससे हिचक रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। तो वाकई आपने देखा कि क्या कह रही है कांग्रेस, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि जन लोकपाल बिल संवैधानिक है, लेकिन संविधान के जानकार इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है और इसीलिए हम सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, क्या कानून से ऊपर हैं आप? ये नितांत असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, लेकिन गैर कानूनी काम करने का और संविधान की अवहेलना करने का भी लोगों को अधिकार है। ये संविधान की धारा 239A के अंतर्गत सही नहीं है। दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, जहां प्रेसिडेंट का रूल चलता है थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और असेंबली और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चीफ मिनिस्टर एट द हेड पॉलिटिकली कंसीड कर दिया गया है, लेकिन उसकी पावर्स बहुत ही लिमिटेड हैं। I am not bothered about politics, no. We have only given an opinion based on the constitutional position. Therefore, it is for the government, the governor to consider that and possibly act as he thinks fit, no. और क्या वाकई कानून से ऊपर हो गई आम आदमी पार्टी? यही आज की बड़ी बहस है। विजेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सीनियर दिल्ली लीडर, मेरे साथ संदीप दुबे हैं आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे, मेरे साथ बरखा सिंह जुड़ेंगी कांग्रेस की, मेरे साथ ML शर्मा है इस चर्चा में जो कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर है। हमारे साथ इस चर्चा में टीना शर्मा जुड़ रही है जो कि आम आदमी पार्टी की मेंबर अभी भी है, लेकिन इस समय बागी है आम आदमी पार्टी की। मैं सीधे तौर पर संदीप दुबे आज शुरुआत आपसे करता हूं। आपको अक्सर शिकायत रहती है आपसे शुरुआत नहीं होती। कानून से ऊपर हो गए हो आप लोग, ऐसा लग रहा है, क्योंकि संविधान विशेषज्ञ जो कुछ बोल रहे हैं आप वो सुन रहे हो। कभी आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को कांग्रेस का एजेंट बता देते हो। आप लोकपाल बिल बनाइए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून के तहत बनाइए, कानून से बाहर आप क्यों जा रहे हो? और ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बिजली कंपनियों को समझा नहीं रहे, धमका रहे हैं। मित्र, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पारदर्शिता के साथ, अच्छी नीयत के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के साथ हम चाहते कि ऐसी परिकल्पना के साथ हमारी पार्टी आई कि हम ऐसा समाज बनाएं, ऐसे समाज का निर्माण करें। जब हम जन लोकपाल बिल की बात है और संविधान की जहां तक बात है, देखिए, हमारी किसी से कोई बैर नहीं है। हम अच्छा कानून चाहते हैं, जनता के हित में हो, क्योंकि जो लोकपाल सरकार ने पास किया उस लोकपाल में बहुत ढेर सारी खामियां। वहां तो अगर कोई भ्रष्टाचार को पकड़ने वाला इंसान जाता है तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जन लोकपाल में ये है कि जन लोकपाल उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको इनाम भी देता है, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग और साहस के साथ आगे हैं। देखिए, जहां तक बात हमारे गवर्नर साहब की है और मोहन प्रकाशन साहब की बातों की है, तो अभी तो वो वहां तक ये बयान आप ही की पार्टी के प्रवक्ता ने बयान दिया, पहुंची नहीं, कांग्रेस के एजेंट हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर आप ही की पार्टी के प्रवक्ता ने जवाब बयान दिया है कि संविधान के मामले, वही तो मैं कह रहा हूं, संविधान के मामले में एक लीक आउट हो जाती है चिट्ठी कि गवर्नर साहब ने उनसे जो है मांगा है। गवर्नर किसके होते हैं? गवर्नर दिल्ली सरकार के होते हैं, और दिल्ली सरकार अगर गवर्नर दिल्ली सरकार के नहीं होते, ये चीज है, गवर्नर साहब को चाहिए कोई लीगल अगर कोई या संवैधानिक कोई बात है तो वो वकील साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर लाइक दिस। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू,
संदीप दुबे। देखिए हम आप बार बार जो बातें कह रहे हैं वही इसी चीज को हम जी। समझाना चाह रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग है। किसके हैं वो? भारत जी, सरकार के दुबे गवर्नर साहब, हैं कि वो दुबे दिल्ली साहब, बड़ा सरकार इंटरेस्टिंग है। के गवर्नर? 15 दिन जब पहले दिल्ली यही सरकार के अरविंद गवर्नर हैं, तो केजरीवाल, दिल्ली सरकार जब जन लोकपाल उनके संदीप पास दुबे, रखेगी, तो उस पे वो आख्या मांगते हैं। मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। संदीप दुबे, listen to my question. पहले ही इस संदीप बात को दुबे, विवाद में ला देना, संदीप और एक दुबे, सरकार listen to अच्छी my question सरकार को first. निकम्मा कह देना बार बार और उसको काम नहीं करने देना, ये मैं समझता हूं कि सही बात नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ कमेंट करे थे, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, वो आम आदमी पार्टी समझे, तो मेरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अरे भी साहब, खराब इस बोल तरह देंगे। तो आप देखिए ना, गांधी जी अराजक थे अंग्रेजों के समय नहीं में। नहीं नहीं, ये तो जयप्रकाश जी अराजक थे, आपको क्या, आपको क्या देश के राष्ट्रपति, देश के गवर्नर अराजक दिख रहे हैं? व्हाट यू सेइंग, व्हाट यू ट्राइंग टू से, जब उसके खिलाफ व्हाट यू ट्राइंग टू से? आई डोंट एंडोर्स इट एंड आई डोंट एग्री टू इट एंड आई कांट अलाउ यू टू से दिस ऑन माय चैनल। संदीप दुबे, आई कांट अलाउ यू टू से दिस ऑन माय चैनल। संदीप दुबे, चाहते हैं हम सिर्फ इस तरह की भारत बनाना चाहते हैं ओके। कि अच्छे लोगों के लिए कोई जगह ना हो, कोई 15 आदमी दिन अच्छा पहले, करने के लिए सोचो, 15 दिन पहले तारीफ करते हैं उपराज्यपाल की, 15 दिन बाद उनको कांग्रेस का एजेंट कह देते हैं। भाई हम आज भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे संदीप को दुबे, अच्छा यू मेड योर कहना, क्या ये बुरी पॉइंट। बात संदीप है? दुबे, यू मेड योर पॉइंट नाउ। विजेंद्र गुप्ता। पहले तो मैं अमीश जी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की। आप कार्यक्रम के एंकर हैं, अगर एंकर की बात भी सुनने को कोई तैयार नहीं है और जिस तरह से बेहुदे तरीके से बोलते जाओ, इससे डिबेट का स्तर गिरता है। मैं चाहूंगा कि आने वाले आधे घंटे में एंकर को बीजेपी कांग्रेस का एजेंट नहीं बोला। जी अभी बात पूरी, मैंने बात शुरू की है। बेहुदा और इस तरह शब्दों का प्रयोग न करें। आज से विजेंद्र जी जब भी मुझे मुझे मत बुलाइए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। आज तक यही करते करते तो बीजेपी की लुटिया दिल्ली में डूबो थी, अब देश में भी डूब जाएगा, क्योंकि ये बात कम सवाल का जवाब। अमित जी देखिए, अगर चर्चा को चलाना है तो इनको शांत करिए। ये बोलते रहने से डिबेट सार्थक नहीं होगी। या तो तमीज सीख, या इनका वॉल्यूम कम आप बंद करिए। बीच में आप अपने टेक्नीशियन को बोलिए इनके वॉल्यूम को बंद करें पहले, नहीं तो चर्चा नहीं हो पाएगी। ओके विजेंद्र गुप्ता, यू मेक चर्चा तभी हो पाएगी जब सभी वक्ताओं को बराबर की बात कहने का अवसर मिलेगा। और कोई अगर चालाकी करता है इसमें, जी हाँ, आप प्रश्न कीजिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, जो इस समय आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या आपको लगता है वो संविधान की मर्यादा में नहीं है? मेरा सवाल बहुत सीधा और सटीक है और मैं चाहूंगा आप टाइम के साथ इसका जवाब दीजिए। स्टिक टू टाइम लिमिट प्लीज। अमीर जी, मुझे लगता है कि विषय बहुत सरल है, उसको जटिल बनाया जा रहा है। जो लोकपाल बिल की बात की जा रही है या लोकायुक्त एक्ट में अमेंडमेंट की बात की जा रही है, वो सारी चर्चा होनी है सदन के पटल पर। प्रस्ताव जब सदन के पटल पर आएगा तो तमाम सदस्य हर पार्टी के उस पर बोलने का उनको हक होगा, सब अपनी अपनी बात कहेंगे और फिर बहुमत से वो पारित होगा या नहीं होगा। प्रश्न ये है कि बात को अड़ाया कहां गया है, मामूली सी बात पर, प्रक्रिया पर, और प्रक्रिया को लेकर के जिस तरह का हो हल्ला खड़ा कर दिया गया है कि हम प्रक्रिया को नहीं मानेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया को हम ओवर रूल करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी अगर कोई राय देते हैं तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उपराज्यपाल भी कांग्रेस के एजेंट हैं और फलानी मंत्री भी चोर हैं, वो फलानी पार्टी भी खराब है, ये सब गलत हैं, हम सिर्फ सही हैं। ये जो राजनीति करने का तरीका है, ये जो सरकार चलाने का तरीका है, ये मैं समझता हूं कि ये चीप पॉपुलिस्ट तरीका है। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करो, बिना मुद्दे को मुद्दा बनाओ, बिना डिबेट खड़ी करो और सबका ध्यान आकर्षित करके आप कह रहे हैं कि ध्यान आकर्षित करने के लिए आम आदमी पार्टी कर रही है, और कहीं ना कहीं ये खबर बनती रहे और हम खबरों में रहे, इसके लिए ये आम आदमी पार्टी कर रही है। ओके एमएल शर्मा, यूर सुप्रीम कोर्ट लॉयर। टीना शर्मा, बिल्कुल एमएल शर्मा, यूर सुप्रीम कोर्ट लॉयर। लोकसभा का चुनाव, ओके, आप कह रहे हैं लोकसभा का चुनाव भी। एमएल शर्मा, व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली, और आप आम आदमी की पार्टी की सरकार जो कदम उठा रही है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं दिल्ली के जो मतदाता हैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने एक ऐसे लोगों को वोट दिया है जो हमारे देश को, जो एक बगान है, उसके हर पेड़ को उखाड़ के उसकी जड़ को देख रहे हैं, उसके हिसाब से पानी देने की सोच रहे हैं, जिससे लोगों को पता चले कि कितना पानी दिया जाना चाहिए और लोगों को ये लगे कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट वो पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। थैंक्स डेलिटीज, 500 साल पहले इसी दिल्ली के लोगों ने एक निर्णय लिया था और 500 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा
और अब हमारा देश कितने वर्ष गुलाम रहेगा, इसकी कल्पना आप आने वाले टाइम में अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगी। विदेशों से फंडिंग लेकर के आप अराजकता फैलाते हैं, सवाल पूछा एजिटेशन करते हैं। जस्ट शट अप। अरे आपसे सवाल जस्ट शट अप। मैं आंसर मैं दे रहा हूं जवाब। पीछे बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने विदेशों से पैसा लिया, CIA एजेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका का एक ही ऑब्जेक्ट है, इस देश को टुकड़े करना, और यही अराजकता फैला रहे हैं और यही अराजकता फैलाने का यही नियम है। और इसका एग्जाम्पल ये आदमी खुद है, ये बंदा खुद है इस बात के लिए। उन्होंने झूठ बोला पब्लिक से, इस देश के टुकड़े करने चाहते हैं, ये पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इनका कोई संविधान नहीं है, इनका एक ही संविधान है। हर किसी को डंडा दिखाओ, हर किसी से बदतमीजी करो, संविधान को तोड़ दो, देश को तोड़ दो। ML शर्मा, हर किसी ML शर्मा, संदीप दुबे को संदीप दुबे, और आज ये लोग आज इनके अगेंस्ट में FIR हुई पड़ी है। इनका एक मंत्री औरतों को बेइज्जत करता है, इनके पार्टी औरतों की बेइज्जती करते हैं, देश को तोड़ते हैं, इनके लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये इनका संदीप दुबे कह रहा है, आप ये संदीप दुबे कह रहा है, वो कह रहा है संदीप दुबे चेहरे को आप लोग चाहते हैं कि एक दिन में घर में छोड़िए, पड़ोस में भी नहीं घुसने देंगे आपको। इनको एक दिन भी कोई अपने घर में नहीं घुसने देगा, पड़ोस में नहीं घुसने देगा कोई। आज दिल्ली के लोगों ने ऐसे, हमें ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। कानून से ऊपर हो गई है क्या आम आदमी पार्टी? हम इसको क्वेश्चन मार्क के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और अभी आपने ब्रेक से पहले जो कुछ देखा, जब बहस होती है और जब गर्मा गर्मी होती है, जब तनातनी होती है, तो कुछ ऐसा ही हो जाता है। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता, संदीप दुबे, बरका सिंह, ML शर्मा और टीना शर्मा है। मैं बरका सिंह और टीना शर्मा के पास इस दौर में जाना चाहूंगा। वेरी क्विकली, टीना शर्मा, आप आम आदमी पार्टी को कुछ मुद्दों पे सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन अब जब वो जन लोकपाल लेके आ रहे हैं, जब वो सवाल खड़ा कर रहे हैं बिजली कंपनियों के औचित्य पर, इरादे पर, क्या कहना चाहती हैं आप? वेरी क्विकली। अमीश, मैं उन्हें किसी भी मुद्दे पे सपोर्ट नहीं कर रही हूं, आप इस चीज को करेक्ट कर लीजिए। दूसरा, मैं बहुत बेसिक पॉइंट से रखना चाहूंगी, मुझे जिस तरह की अभी हमने फाइट देखी है चैनल से इस सेशन से पहले, मुझे ऐसा लगता है कि ये मजाक का विषय नहीं है। इस तरह की फाइट हम कर तो सकते हैं, पर उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट देन मैं ये कहना चाहूंगी, कल 10,52,500 लोगों के बिजली के बिल माफ करने का केजरीवाल जी ने वादा किया है, जो कि असंवैधानिक है, क्योंकि उन लोगों ने बिल नहीं भरा। मेरा नहीं होगा माफ क्योंकि मैंने बिल भरा है। तो आप गैर कानूनी धुन पर कानूनी गाना गाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो LG का ये भाषा इस्तेमाल किए, कड़े शब्दों में आप निंदा कर सकते थे, बट आप भाषा का प्रयोग ठीक करें। एक नेता और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि बिजली पानी का अब तक आपने वादा किया है, विधानसभा से पास नहीं हुआ है, तो आप सिर्फ एक परसेप्शन की जो राजनीति कर रहे हैं। मेरा विरोध उस बात पे है, अभी तक विधानसभा से वो पास नहीं हुआ है। मेरे को आम पार्टी से जवाब चाहिए कि किस तारीख को मेरा बिजली का बिल जो है उस हिसाब से आएगा जो आपने प्रॉमिस किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 3 बातें आप कर रहे हैं, बरका सिंह, मैं मानूं। बरका सिंह, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। शीला दीक्षित के खिलाफ जांच करना, उपराज्यपाल से सीधा टकराव करना, उनको कांग्रेस का एजेंट करार देना, और उसके बाद आपके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी कहना, कपिल सिब्बल को भ्रष्टाचारी कहना, चिदम्बरम साहब को भ्रष्टाचारी कहना। आम आदमी पार्टी आपका टेस्ट ले रही है और वो अपनी सरकार गिराना चाहती है, ऐसा पॉलिटिकल पंडित मानते हैं। और आप पर भी अटैक करना, आपको भी वो हटाना चाहते थे। बरका सिंह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, इन लोगों के लिए ना तो संविधान कोई चीज है, ना ये किसी की इज्जत करते हैं, ना इनके यहाँ कोई किसी भी तरह की, मैं नहीं समझती हूँ कि ये किसी को मानते भी होंगे, इनके कोई रिश्ते भी होते होंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, हम लोग इनको जन लोकपाल बिल पे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये उसको तरीके से लाएंगे तब
लेकिन ऐसा नहीं ला रही तरीके से। एलजी साहब को बात कही है। क्वेश्चन बरखा जी, ये तरीका आप इतने दिनों से तो हमने देख लिया, रेल भवन का तरीका भी हमने देख लिया, सोमनाथ भारती का भी देख लिया, आपके ऊपर जो असॉल्ट किया वो भी तरीका हमने देख लिया। कितने दिन आप ऐसे तरीकों को समर्थन देंगे, ये तो बता दीजिए, एक डेट बता दीजिए कि इस दिन के इस तारीख के बाद या ये होने के बाद हम समर्थन हटा देंगे, प्लीज ये तो बता दीजिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ये इनके हाथ में भी नहीं, टीना शर्मा इनके हाथ में भी नहीं है। नहीं, हाथ में नहीं है, बट कांग्रेस ही बताएगी। जी जी जी, ओके चलिए, ओके बरखा सिंह, लेट बरखा सिंह कंप्लीट में, टाइम बहुत कम है। पार्टी का जो स्टैंड है, हम लोग उसके मुताबिक चल रहे हैं। और हम आपसे अभी फिर मैंने कहा कि जिस तरह से आज मेरे सुनने में आ रहा है, इन्होंने एलजी साहब के ऊपर भी अटैक किया है, तो ये तो सच में ये बिल्कुल, अभी तक लोग कह रहे थे ये एनार्किस्ट हैं, इनको कल को ये दिल्ली में ये दंगे करवाएंगे। आप देखिएगा क्या होने वाला। आज ये लोकपाल अटैक ऑन आम आदमी पार्टी फ्रॉम टीना शर्मा, ये अन्ना जी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। ओके, अटैक ऑन आम आदमी पार्टी, संदीप दुबे, नाउ यू हैव टू स्पीक अप। ओके संदीप दुबे, मेरा सवाल सुन लीजिए। संदीप दुबे, मेरा सवाल सुन लीजिए। हम सब जानते हैं कि फिलहाल देश में लोकायुक्त है, लोकपाल कानून है। इन दोनों कानूनों के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार एक और यानी तीसरा जन लोकपाल कानून जो उनको लगता है बेहतर है, अच्छा है, उनके अनुसार वो लाना चाहती है। आप ये पॉलिटिकल स्टंट के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं। आपको पता है आप सरकार नहीं चला पा रहे, दिक्कतें भरी हुई हैं, तो कोई शगुफा छोड़ दीजिए। यानी मैं एक और शब्द यूज करता हूं, लफाजी टाइप आप करना चाहते हैं। देखिए, संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दिल्ली विधानसभा में कानून प्रस्तुत नहीं कर सकते और प्रस्तुत करने से पहले केंद्र से परमिशन ले सकते। मैं आपको संविधान की बात बता देता हूं। अरे भाई, हम भी वकील हैं, आप फिर बीच में कूद पड़े, फिर अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप ज्यादा बन जाते हैं जब हम बोल रहे हैं। झूठ मत बोलिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देंगे, ऐसा है नहीं। क्या दिखाएंगे, पढ़िए। अरे आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं, आप जाके पढ़िए ना। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। कोई भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है, आपकी केवल एडवर्टाइजमेंट की लड़ाई है। कोई भ्रष्टाचार नहीं, आप लोगों से ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई बंदा नहीं है। आप लोगों के ज्यादा कोई बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है। संविधान के हिसाब से सिस्टम चले, संविधान के हिसाब से सिस्टम चले, करेंगे अंग्रेज संविधान के हिसाब से सिस्टम चले। जेपी भी आ रहा है, यूनियन टेरिटरी है। आज आप लोगों ने दिल्ली के अंदर विजेंद्र गुप्ता, बिल्कुल नहीं चलेगा, 1 और 2 में बिल्कुल नहीं चलेगा। आप काम करना देना नहीं चाहते कभी सरकार को, चलने नहीं। मेरे को गुप्ता जी के पास जाने दीजिए। आप जो भी अच्छा काम हो रहा है उसमें आप आज सवाल का एमएल शर्मा, यू मेड योर पॉइंट। एमएल शर्मा जी, यू कांट डू, यू बोथ कांट डू दिस। संदीप दुबे, एमएल शर्मा, सवाल का जवाब संदीप दुबे, जो सवाल टीना शर्मा ने पूछा वो बड़ा वैलिड सवाल था। आप बताइए, उन लोगों के बिजली के बिल क्यों माफ होंगे जो आपके आंदोलन में थे, और जो दिल्ली की आम जनता है उनको बिल क्यों देने पड़ेंगे? Why this disparity? Answer this. टीना शर्मा, please. टीना शर्मा, let him answer. दुबे, संदीप दुबे आंसर। मैंने कह दिया ना साहब, वो जो लोग भी हमारे साथी थे, साथ में जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, कहीं ना कहीं उनके बिल गलत आए हैं, उसके लिए हमारा फर्ज है। हम दिल्ली का आम आदमी, क्योंकि दिल्ली का आम आदमी आपका साथी नहीं है। ओके, लेट मी गेट अ बीजेपी पर्सपेक्टिव। ये भी विजेंद्र गुप्ता क्विकली। टीना शर्मा, विजेंद्र गुप्ता जी। देखिए, ये भी एक, मैं देखिए अमीश, ये भी एक चीप पॉपुलिस्ट डिमांड है, और फिर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, कानून से हम चलते हैं, और कानून से ऊपर इस देश में कोई भी नहीं है, सब लोग कानून के नीचे हैं। लेकिन इस तरह की असंवैधानिक गलतफहमियां जनता के बीच में पैदा करना। लेकिन दिल्ली की, विजेंद्र गुप्ता, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, दिल्ली की आम जनता की क्या गलती है? आंदोलनकारियों के बिल माफ और आम जनता के बिल माफ नहीं होंगे। उनको तो ब्याज के साथ पैसा लौटाना चाहिए, मेरा पैसा ब्याज ये भी मैंने बताया, ये गुमराह कर रहे हैं। ये उन गरीब लोगों को भी गुमराह किया इन्होंने, जिनको इन्होंने कहा कि बिजली का बिल जमा मत करो, और इनके कहने से जिन्होंने जमा नहीं किया उनके ऊपर पेनल्टीज लग गई हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है जी। इनमें ताकत नहीं है उनकी एफआईआर वापस करवाने की। ये झूठ बोलते हैं अगर ऐसा कहते हैं। ओके। ना ही इनकी ताकत है उनके बिल माफ करने की, क्योंकि सब चीज कानून से चलती है, कानून से चलती है। कानून इस तरह का कोई प्रावधान नहीं देता और बिजली पानी अभी तक हमीश एक का बिल माफ करो और एक से कहो कि तू पे कर।
तो इसलिए ये सब लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह कर रहे हैं, आप कह रहे स्ट्रक्चर हैं। को तोड़ते हैं, बिल्कुल गुमराह संवैधानिक कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को धता बताते हैं, संवैधानिक लोगों को धता बताते हैं और स्टैट्यूट पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन इनके पास इन सवालों के जवाब खुद भी नहीं है, बिना जी। सबूतों के। ऐसा लगता है विजेंद्र गुप्ता, मैं आपसे और बरखा सिंह, आप दोनों से एक रिएक्शन चाहूंगा। पहले बरखा सिंह आपसे, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का रवैया ये है, पुलिस चोर, नेता चोर, सब चोर, वो सिर्फ सही है? क्या ये ज्यादा दिन चल पाएगा? वेरी क्विकली बरखा सिंह, 20 सेकेंड्स। देखिए, मुझे नहीं लगता जो इनका तरीका है, ये अपने आप में इतने ज्यादा मगरूर हो जाना कि जो हैं सो हम ही हैं, कानून कुछ नहीं, सब चोर, ये भी चोर, वो भी चोर, संविधान को नहीं मानते, जेटली जी के मुंह पे थूकते हैं, समझे, और कभी प्रेसिडेंट के बयान को जो है, संदेश को, उसको भी ये धत्ता बताते हैं। तो इस तरह की ये इतना पागल हो चुके हैं ये लोग कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अपनी कुल्हाड़ी पैरों पे खुद ही मार रहे हैं। ओके, विजेंद्र गुप्ता, क्विकली, इनको जनता सब देख, योर रिएक्शन टू दिस इशू। संदीप दुबे, आई विल गिव यू चांस, देन एमएल शर्मा। विजेंद्र गुप्ता, देखिए, मेरा साफ रूप से कहना है कि ये व्यवहारिक और शालीन व्यवहार करें, चीफ पॉपुलिस्ट डिमांड करके लोकसभा की चुनावों को नजर में रख के सरकार, मैं ये कहूंगा कि ये सरकार की खाल में पार्टी काम कर रही है, सरकार की खाल में पार्टी काम कर रही है, वो हर जगह होता है और पार्टी के सरकार के, जी अमित जी, ऐसा यहां हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं हो रहा जी। चलिए, राज्यपाल को गाली दी जा रही है, राष्ट्रपति पर टिप्पणी की जा रही है, और बिल्कुल आप रतन टाटा, आप टाटा को सही बता रहे हैं, अंबानी को गलत बता रहे हैं, आपके पास क्या तथ्य हैं, आपको जवाब देना होगा। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं दुबे जी आपके पास अब आता हूं। आपके लिए एक थ्योरी चल रही है कि आप सबको गलत बता रहे हैं, अपने आप को सही बता रहे हैं। आपको पता था जन लोकपाल कानून बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के नहीं पास हो सकता, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप कर बैठे। नहीं, ये कहाँ लिखा? पॉलिटिकल माइलेज कानून हमें बनाना है, विधानसभा में बनेगा, अभी फिर गवर्नर साहब को जाए, गवर्नर साहब भेजेंगे। आप गवर्नर को गलत बता रहे हैं। प्रोसीडिंग है, अरे भाई साहब, प्रोसीडिंग है, उसको तो समझो जिस प्रोसीडिंग से हम काम कर रहे हैं। आप अपनी प्रोसीडिंग हमसे थोप दे रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज, इस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस, बीजेपी और जितने भी लोग हैं, उन सब की जो दोस्ती है साफ साफ दिख रही है। ये सारे दोस्त हो गए हैं और एक ही आदमी गलत है, वो है अरविंद केजरीवाल। यही चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल गलत है, बाकी इन सबकी भाईचारा एक हो गई। मुझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्या ये देश अरविंद केजरीवाल से पहले चल नहीं रहा था क्या? आप मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए। मैं कहता हूं इट इज गुड अरविंद केजरीवाल हैज न्यू पॉलिटिक्स टू इंडिया, आई एम हैप्पी अबाउट इट, इट इज गुड फॉर इंडिया, बट माय पॉइंट इज दिस कि कहीं ना कहीं सिस्टम बेहतर करना चाहिए। सिस्टम को आप उल्टा कर देंगे, इससे नुकसान होता है, दैट्स द पॉइंट। चलिए, वेरी क्विकली एमएल शर्मा, योर लास्ट वर्ड ऑन दिस इशू, एंड देन टीना शर्मा, क्विकली 10 सेकंड। स्पष्ट है, 420 का केस इनके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, ट्यूसडे को डिसीजन होगा उस पर। संविधान के अंदर में दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसको कोई भी ऐसा कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है दिल्ली असेंबली को जो कि लिस्ट 1 और 2 से संबंधित आता हो या कोर्ट से संबंधित आता हो। ये क्यों कर रहे हैं? ये केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये एनआरसी क्रिएट कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा को तो पावर ही नहीं है इस तरह के किसी भी बिल को पास करने की, बनाने की। ओके, टीना शर्मा, बिल केवल पार्लियामेंट बना सकती है। टाइम बहुत कम है अभी। मुझे बड़ी हैरानी है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है वो गवर्नमेंट रूल्स फॉलो नहीं करती हैं। वो ओएसडी हैं, चीफ कमिश्नर के यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो 2 घंटे धरने पे बैठती हैं और उसमें नो पर्सनल कमेंट्स, आई एम सॉरी। नहीं 2 घंटे, अरे वो भैया सस्पेंशन होना चाहिए, उनका सस्पेंशन होना चाहिए। अमीश, ये गवर्नमेंट रूल्स है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है लेकिन आप जी उनका सस्पेंशन होना चाहिए। आप कह रही हो सस्पेंशन होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। खुद ही नहीं मान रहे, ठीक है। ओके, टीना शर्मा, थैंक यू सो मच। एमएल शर्मा, संदीप दुबे, विजेंद्र गुप्ता, बरखा सिंह। तो ये थी आज की बिग स्टोरी पे हमने आज की बड़ी बहस करी और हमने आपको कहीं ना कहीं बताया कि आखिरकार आम आदमी पार्टी क्या करना चाह रही है। वाकई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ये जीत गए हैं और उसके बाद दूसरी दिल्ली यानी नई दिल्ली पर कब्जे के लिए या फिर उसके करीब आने के लिए जरूरी है वो खबरों में बनी रहे। तो आम आदमी पार्टी वो भली भांति जानती है और भांति भांति की खबरें बनाकर वो खबरों में बनी रह रही है। आप देखते रहिए जी बिजनेस।